इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका पहले वो देखते हैं, फिर डिटेल देखेंगे। आपको ना एक तो नो का रूल याद हमेशा रखना है, क्योंकि डिजिटल सम में भी नो काम आता है, नो जीरो के बराबर होता है, और वैसे भी नो का सबसे आसान रूल होता है, उसकी डिजिट का सम जो है वो नो से भाग होता है। अब वो कह रहे हैं 2000 में एक ऐसी मिनिमम संख्या जोड़ो कि जो सोल्व करके नंबर आए वो 12, 16, 18, 21 इन सब से पूरा भाग होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, x जोड़ने के बाद जो आएगा वो 12 से भी भाग होगा, 16 से भी होगा, 18 से भी होगा, लेकिन 18 के अंदर 9 आता है, इसका मतलब वो 9 से भी तो होगा। मैंने इसमें कोई भी मिनिमम वैल्यू जोड़ी और जो आंसर आएगा वो 9 से भाग होना चाहिए। इसका मतलब जो यहां पे नंबर बनेगा ना वो 9 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 से डिवाइड का रूल है कि इसकी डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 9। इसकी डिजिट का सम कितना है, 2। अब 2 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 आ जाए, ये आंसर आ गया आपका 7। ये था, पर ये पता होना चाहिए कि ऐसे तरीके भी काम करते हैं। समझ में आया? दोबारा बताता हूं, देखो। जब ये मैंने देखा कि 2000 में एक नंबर मुझे जोड़ना है, जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इन सब से भाग होगा, 12, 16, 18, 21। 9 तो आपने इतने अच्छे से याद रखना है कि 9 दिखते ही आपको ये पता लगे कि कोई क्वेश्चन जो है ना वो कहीं ना कहीं 9 का मल्टीपल है, तो पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। 2022 जनवरी में क्वेश्चन आया था, मुझे एक्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, वो मैं अब इस हफ्ते प्रिंट करवाऊंगा, क्लासरूम में डालूंगा। उसमें सिंपल इंटरेस्ट का बहुत बड़ा क्वेश्चन था। उसमें था रेट जो है वो 8.375% है, टाइम 2:3/4 ईयर्स है, और बता रखा है कि ऐसे ही एक तरफ और दे दिया रेट और टाइम, और दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है, और प्रिंसिपल पूछा क्या है, प्रिंसिपल का 90%। वैल्यू बड़ी भयंकर भयंकर थी, और हमें ये पूरा डिटेल मेथड तो ये था कि पहली तरफ से इंटरेस्ट आएगा, दूसरी तरफ से इंटरेस्ट आएगा, दोनों का डिफरेंस परसेंटेज में हम निकालेंगे, रुपए में दे रखा है, तो वहां से 100% की वैल्यू से प्रिंसिपल आएगा। लेकिन जब उसने लास्ट लाइन देखा तो प्रिंसिपल का 90% पूछा था। अब प्रिंसिपल का 90 के अंदर क्या आ गया, 9। इसका मतलब जो भी आंसर आएगा वो उसकी डिजिट का सम क्या होगा, 9, और एक ही ऑप्शन था 9 वाला, और सीधा टिक कर दिया था हमने। ये मैंने अभी जीरो टारगेट बैच वाले बैठे हैं, इनके सॉल्यूशन के टाइम देखा था, जनवरी में आया था क्वेश्चन। तो ये 9 बड़ा खास नंबर होता है, ऐसे बड़े सारे क्वेश्चन को छोटा कर देता है। तो यहां मैंने देखा कि नंबर जो है वो 12, 16, 18 दिखते ही मुझे पता लग गया 9 से भी भाग होगा। अगर 18 से भी भाग हो रहा है तो नंबर जो है वो 9 से भी भाग होगा। अब 9 से भाग होने का मतलब है डिजिट का सम जो है वो 9 बनाएगा। तो मैंने देखा कि इसकी डिजिट का सम तो है 2, तो मुझे इसकी डिजिट का सम 7 चाहिए, तभी तो इसकी डिजिट का सम 9 आएगा। तो इसका मतलब जो डिजिट का सम है वो 7 आएगा। ठीक हो गया? अब मैं इसका फटाफट से डिटेल भी बता देता हूं। मान लो उसने ये पूछा होता डिजिट का सम नहीं निकालना, वो नंबर ही निकालना है, फिर तो करना ही पड़ता। तो आपको डिटेल भी बताता हूं कि डिटेल कैसे होगा। पहला काम है आप इनका एलसीएम निकालेंगे। 12 मैं यहीं पे कुछ एलसीएम निकालता हूं। यहां निकालने का मेरा मोटिव ये है कि पेपर में आप लिखो ना, स्क्रीन पे देख के यादा सोल्व करो। 12 और 18 का एलसीएम होता है 36 एक आया, और 16 21 का मुझे याद नहीं है, रेयरली नंबर यूज होते हैं तो मैं लिख लेता हूं। 16 और 36 4 पे कट रहे हैं, 4 चौक 16, 4 निम 36, 16 निमा 144। अब 144 और 21 3 से तो हो रहा है, 4 4 8 9, 21 के फैक्टर 2 होते हैं, 3 और 7 से नहीं हो रहा। मतलब जो हमारा एलसीएम है वो 144 गुणा 7 है। 7 चौक 28, 14 7 98 और 200 1008। मेरा एलसीएम आया 1008। यहां तक क्लियर? अब हमें क्या करना है, उसने कहा है कि 2000 से बड़ा नंबर होना चाहिए जो इन सब से भागो। इसका मतलब एलसीएम जो है ये 2000 से बड़े वाला नंबर को ही लेना है, 1008 नहीं लेना हमें। इसका 2000 से बड़े वाला नंबर इसका डबल ही तो है, जस्ट इसका डबल कर दो, 2016। 2000 से बड़ा नंबर बन गया मेरे पास। अब वो कह रहा है 2000 में क्या जोड़ें ये नंबर आए। 16 जोड़ना पड़ेगा। 2000 में 16 जोड़ूंगा तभी तो रिजल्ट ये आएगा, यानी मुझे नंबर जोड़ना है 16, लेकिन उसने कहा इनकी डिजिट का सम बताओ, तो डिजिट का सम तो 7 है।
आया समझ में?